Hello traders, welcome to the second episode of Equity Basics to Advanced कोर्स। और इस कोर्स में आपने जब पहला लेक्चर अटेंड किया होगा वहाँ पे आपने देखा होगा कि हमने कैसे इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग के बारे में ओवरऑल डिस्कस किया। उसके बाद रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को समझा। अब हम एक और रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के बाद की एक और लेवल समझेंगे इस सेशन में, वो है ट्रेंड लाइन। और उसके बाद हम चार्ट पैटर्न समझेंगे कि कैसे कैंडल्स इकट्ठा होकर एक स्पेसिफिक पैटर्न बनाते हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ पर मैं आपको ट्रेंड लाइन क्या होता है मैं समझाता हूँ। देखो, अब अगर आप एक लेवल को ऐसे ड्रॉ करोगे साइडवेज, ठीक है, आपको क्या दिखेगा? जब मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है ये एक सपोर्ट बनेगा, ये वाली लेवल एक सपोर्ट बनेगी। और जब मार्केट, ठीक है, मार्केट नीचे से ऊपर इस लेवल को हिट कर रहा है ये रेजिस्टेंस बनेगी। ठीक है, पिछले लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया है कि रेजिस्टेंस सपोर्ट कैसी बनाई जाए, वहां पे एकदम क्लियरली एक्सप्लेन किया है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, फिर भी एक और बार मैं आपको दिखाता हूँ कि लेवल कैसे बनती है। ठीक है, आपको थोड़ा चार्ट जूम आउट करना है तो आपको यहाँ पे कोई भी 2-3 लाइन दिखेगी उसे आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, उसे आपको ज्वाइन करना है। अब यहाँ पे जो, ठीक है, ये वाली लाइन, ठीक है, यहाँ पे तो अगर हम देखेंगे यहाँ से ये, तो ये एक सपोर्ट बनता है। अब एक और इसमें एक एडवांस पॉइंट मैं आपको सिखाता हूँ, लाइन कब ड्रॉ करें और सपोर्ट कब ड्रॉ करें। ये देखो मैंने लाइन बनाई यहाँ पे। तो लाइन तब बनाई जाती है जब वहां से एग्जैक्ट मार्केट उस लेवल्स को फॉलो कर रहा है। एक काम करते हैं, हम टाइम फ्रेम जो है छोटा करते हैं ताकि हमें अच्छे से लेवल्स मिल जाए। ठीक है, ये देखो, अब यहाँ पे अगर आप लाइन ड्रॉ करते हो तो भी चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप लाइन ड्रॉ करते हो, एक लाइन खींचते हो, तो यहाँ पे देखो इस लाइन को कितने अच्छे से मार्केट फॉलो कर रहा है। इस लेवल को बोलेंगे हम सपोर्ट लेवल। देखो यहाँ पे एग्जैक्टली इस लाइन को फॉलो कर रहा है, इस लाइन को फॉलो कर रहा है, इस लाइन से थोड़ा ऊपर से चला गया। सो ये अच्छी है। अब क्या होता है, कभी कभी मार्केट इस जो भी लाइन होती है वहां से थोड़ा नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, थोड़ा इस लाइन के आसपास थोड़ी एक वॉलेटिलिटी क्रिएट करता है। तो इस सपोर्ट को हम क्या करेंगे, रादर देन 2-3 सपोर्ट बनाने से अच्छा हम इसको ऐसे मार्क करेंगे जिससे एक रेक्टेंगल वे में मार्क करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे, अब मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की। अब देखो यहाँ पे आप देखोगे कि ये लाइन थोड़ी नीचे है, ये लाइन थोड़ी ऊपर है। तो ऐसे टाइम पे ना एक रेक्टेंगल सा बना दोगे ना शेप, तो आपको इस पूरे लेवल को कवर कर पाओगे। ये ऐसा पूरा लेवल कवर करेगा तो एक जोन बन जाएगा ये, फिर इसको हम एक सपोर्ट जोन कहलाएंगे। ठीक है, एक सपोर्ट जोन कहलाएंगे। तो ये हो गया। यहाँ पे आपको विक्स भी आ जाती है, मतलब कई बार क्या होता है, सपोर्ट पे ऐसे रिजेक्शन बनता है और एक विक बन के कैंडल ऊपर क्लोज होती है। तो ऐसे टाइम पे आप ये रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हो। देखो यहाँ पे अच्छा परफेक्ट एग्जांपल है रेजिस्टेंस के लिए। ये जब मैं ऊपर लेकर गया, यहाँ पे देखो, अब ऐसे टाइम पे ये जोन देखो, ये वाला। अब यहाँ पे अगर मैं इसको स्ट्रेट लाइन करता, ये वाली सिर्फ लाइन करता, तो एग्जैक्ट रेजिस्टेंस नहीं बन रहा, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस कर गया, यहाँ पे लाइन बनी, यहाँ पे लाइन बनी, यहाँ पे लाइन। अब इसको सिंपली मैं थोड़ा ऐसा करता हूँ। अब देखो इससे बॉडी जो है, मतलब बॉडी जो कैंडल की बॉडी है वो नीचे क्लोज हो रही है और लाइंस ऊपर की तरफ ये हो रही है। इसे हम एक रेजिस्टेंस जोन बोलेंगे और इसे बोलेंगे हम सपोर्ट लाइन। ठीक है, ये समझ गए आप। अब यहाँ पे आपको एक चीज बताता हूँ मैं। अब देखो यहाँ पे आप कितने सारे लेवल्स ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जब मार्केट ऐसा ऊपर ट्रेंड होता है तो आप यहाँ पे कितने सारे लाइंस ड्रॉ करोगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि ट्रेड ले तो ले कैसे। तो ऐसे टाइम पे हम क्या करेंगे, सिंपली इसे, इस सपोर्ट को ऐसा ड्रॉ कर रहे हो, अब इसको ऐसा ड्रॉ करो। ठीक है, इस लेवल को ऐसा ड्रॉ करो, उसे हम बोलेंगे ट्रेंड लाइन, जहां पे एक ट्रेंड को एक लाइन फॉलो करती है। अब यहां से एक डॉट से दूसरा डॉट कनेक्ट करो। ठीक है, दूसरा डॉट कनेक्ट किया, अब ऑटोमेटिकली इस डॉट को एक्सटेंड करो, एक्सटेंड करो, एक्सटेंड करो, एक्सटेंड करो। देखो ऑटोमेटिकली मार्केट कैसे इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है। ये आया फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम और ये थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, इसी के आसपास से मार्केट ऊपर चला गया। अब आपको प्रिडिक्शन कैसे करना है, जब आप यहाँ पे दो डॉट्स को कनेक्ट करते हो। ठीक है, ये 2 डॉट्स कनेक्ट किए। अब यहाँ पे आपको जब भी ये थर्ड डॉट इस लाइन पे आता है, आपको एक बाय सिग्नल जनरेट हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, जब भी मार्केट आएगा इस थर्ड डॉट पे एक बाय सिग्नल में जनरेट होगा। देखते कब आता है, कब आता है, कब आता है। ये आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब मैं यहाँ पे बाय करूंगा इस प्राइस पे, इस प्राइस पे मैं बाय करूंगा। अब देखो यहाँ पे मैंने बाय किया। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट बनाइए, ऊपर से आया, इस लाइन ने सपोर्ट दिया, थर्ड टाइम आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया। जैसे ही सपोर्ट लिया, देखो आपने एंटर किया, यहाँ पे आपके टारगेट हिट, और उसके बाद ये रैली करते गया। सो ऐसे ही आपको ये ट्रेंड लाइन फॉलो करनी है। ठीक है,
ये ट्रेंड लाइन जब भी आपको ट्रेंड दिखेगा, लाइन दिखेगी, एक ट्रेंड दिख रहा है, ऊपर जा रहा है, एक प्राइस एक्शन माना के जाएगा, तब आपको ऐसे ये ट्रेंड लाइन खींचनी है और ये आपको ड्रॉ करनी है। अब जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो, अब ये साइडवेज हो गया, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई, तब आप इस ट्रेड से एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि एक ट्रेंड जो है ये फॉलो कर रहा था एक टाइम तक, और जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई, ये ट्रेंड तोड़ दिया, और इसके बाद अगर आप देखोगे ये बाद में थोड़ा ऊपर गया, लेकिन बाद में ये नीचे आना स्टार्ट हो गया। सो ये बहुत जरूरी है ट्रेंड लाइन को फॉलो करना, ठीक है। अब इसको रेफरेंस के लिए आप ऐसा भी कर सकते हो कि एक सपोर्ट ऐसा ड्रॉ किया, एक सपोर्ट ऐसा ड्रॉ किया, अब ये ट्रेंड लाइन तोड़ा, अब ये सपोर्ट फॉलो कर रहा है, जैसे ये सपोर्ट टूटा आपका एग्जिट सिग्नल आ गया और ये नीचे गिरता गया, ठीक है। ये हो गया आपका ट्रेंड लाइन। अब इसके बाद हम ये बात करते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है। और एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको ट्रेंड लाइन की, ताकि आपको क्लियरली आइडिया आ जाए। देखो यहाँ पे कितना परफेक्ट बना है, देखो कितना परफेक्ट। अब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है लाइंस में, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मार्केट करता है, लेकिन आपको एक आइडिया आ जाएगा। देखो मार्केट इस लाइन से देखो एग्जैक्ट जोड़ा, यहाँ से पहले गिरा, सेकेंड टाइम यहीं से गिरा, अब आपको आइडिया है। थर्ड टाइम इस लाइन पे जब भी आया आपने शॉर्ट किया, थर्ड टाइम आया आपने सेल किया, सेल करते से मार्केट नीचे आ गया। तो दिस इज द पावर ऑफ ट्रेंड लाइन। और जैसे ही ये ट्रेंड लाइन टूटी, ये ट्रेंड लाइन टूटी, देखो यहाँ पे टूटी, इसके बाद मार्केट ऊपर चला गया, यानी ट्रेंड जो है वो चेंज हो गया, ठीक है। ट्रेंड लाइन का कंसेप्ट क्लियर, सपोर्ट का क्लियर, रेजिस्टेंस का क्लियर। अब हम समझते हैं मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, एक सिंपल सा छोटा सा पॉइंट हम कवर करते हैं। देखो मार्केट स्ट्रक्चर होता है कि जब भी मार्केट एक अप ट्रेंड में आता है, अप ट्रेंड, ठीक है, मतलब ऊपर जाता है, तो मार्केट कभी ऐसा नहीं जाएगा, मार्केट हमेशा जाएगा एक पैटर्न में। वो पैटर्न को बोलेंगे हम हायर हाई, ठीक है, हायर हाई और लोअर लो, ठीक है, हायर हाई लोअर लो। यानी कैसे, अप ट्रेंड में हायर हाई और डाउन ट्रेंड में लोअर लो। यानी कैसे, एग्जांपल मैं बताता हूँ। देखो अब मार्केट जो है ऊपर गया, यहाँ पे बायर्स को प्रॉफिट हुआ, फिर वो बुक करेंगे, फिर मार्केट क्या करेगा और ऊपर जाएगा, इस प्रीवियस हाई को तोड़ेगा, फिर प्रॉफिट बुक करेंगे, फिर ऊपर आएंगे, फिर प्रॉफिट बुक करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो ऐसे मार्केट मूव करता है एक अप ट्रेंड में। यानी क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐसे ट्रेंड लाइन ज्वाइन हो जाएगी। यानी क्या हो रहा है, यहाँ पे हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, और ये आप बोल सकते हो हायर लो, मतलब पिछला सेलिंग प्रेशर जो है वो ऊपर ऊपर जाता है, ठीक है, ये ऐसा। और जब भी ये ट्रेंड लाइन तोड़ देगा, उसके बाद क्या होगा, ट्रेंड लाइन तोड़ते से ये फॉर्मेशन चेंज होएगा और उसके बाद फॉर्मेशन बनेगा लोअर लो और ये नीचे जाना शुरू करेगा, यानी ट्रेंड चेंज हो जाएगा। ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई हायर हाई से, अब ये लोअर लो बनाने लग गया, इसका मतलब ये डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हुआ। मार्केट कभी भी ऐसा ऊपर नहीं जाएगा या ऐसा कभी नीचे नहीं आएगा, ठीक है, ये बात याद रखना हमेशा। इससे आपको एक आइडिया आ जाएगा कि ट्रेंड क्या है। अब जैसे ट्रेंड देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दिखा दो, ये लोअर लो बनाया, अब ये जो स्विंग है, क्या ये स्विंग ब्रेक कर पाया, यहाँ पे बायर्स ब्रेक कर पाए नहीं, मतलब बायर्स वीक थे। फिर उसके बाद एक और फॉल आया, एक और स्विंग बना, क्या ये स्विंग ब्रेक कर पाया, ये वाली स्विंग ब्रेक कर पाया नहीं, यानी यहाँ पे बायर्स वीक थे, ठीक है। फिर से गिरा, क्या ये स्विंग ब्रेक कर पाया नहीं, यानी यहाँ पे भी बायर्स जो है वीक है। लेकिन इस टाइम इसने ये स्विंग ब्रेक कर दिया, ठीक है, इस टाइम इसने ये स्विंग ब्रेक कर दिया, यानी क्या हुआ, यहाँ पे बायर स्ट्रांग हो गए और यहाँ से जो है रिवर्सल आ गया। सो दिस इज द परफेक्ट पैटर्न, मतलब परफेक्ट यहाँ पे एक फ्रेम बना है जिससे आपको अंडरस्टैंड है कि मार्केट में ट्रेंड कैसा चेंज होता है। ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, ट्रेंड चेंज हुआ, ठीक है, ये सिंपल क्लियर, ये सारी चीजें समझे। अब हम बढ़ते हैं चार्ट पैटर्न्स की ओर, ठीक है, चार्ट। अब देखो चार्ट पैटर्न्स जो है ये क्या होता है, अब सारे कैंडल्स मिलके ना एक पर्टिकुलर पैटर्न बनाते हैं, एक पर्टिकुलर पैटर्न बनाते हैं। इस पैटर्न को अगर आप आइडेंटिफाई करोगे तो ये इसके प्रोजेक्शंस आप ड्रॉ कर पाओगे। जैसे कि मान लो एक सबसे फेमस पैटर्न होता है डबल टॉप पैटर्न। तो जब भी मार्केट ऐसे ऊपर जाता है, नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, एक प्राइस से 2 बार गिरना स्टार्ट करता है, दोबारा उसी प्राइस से गिरना स्टार्ट करता है, यानी आप उसे हायर हाई जो फॉर्मेशन बोलते हो वो ब्रेक हो जाता है। कैसे, क्योंकि इस बार इसने क्या किया,
जो हाई गया नीचे आया, फिर दोबारा इसको जो ये प्रीवियस हाई तोड़ना चाहिए ये तोड़ नहीं पाता, ये क्या करता है इसी हाई से गिरना स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे एक रिवर्सल आ जाता है, इसे हम डबल टॉप पैटर्न बोलते हैं। तो ये फेमस पैटर्न है। अब इससे अगर मार्केट तोड़ देता है और इससे अगर गिरना शुरू करता है तो हमें एक आइडिया आ जाता है कि यहाँ पे एक डबल टॉप बना है, यानी एक रिवर्सल आ रहा है और यहाँ से जो मार्केट है वो नीचे गिरना स्टार्ट कर सकता है। तो ये प्रोजेक्शन पे हम पैसा बना सकते हैं। सो अभी फॉर एग्जांपल चलो मैं आपको जो है कुछ एक पिक्चर बताता हूँ जहाँ पे कुछ पैटर्न्स हो गए। आप क्या कर लेना, इसे पॉज कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट खींच लेना, या आप टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको ऐड कर चुका होगा अगर आपने इसको एनरोल किया है तो वहां पे मैं आपको भेज दूंगा, या आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, वहां पे ये चार्ट पैटर्न्स आपको मैं फोटो भेज दूंगा। ठीक है, ये चार्ट पैटर्न्स इज समथिंग लाइक आपको बस याद करने हैं और आपको देखना है। ठीक है, अब मैं आपको चार्ट पैटर्न्स दिखाता हूँ। सो ये पेज दिख रहा है आपको। अब इस पेज में यहाँ पे कुछ फेमस पैटर्न्स है। देखो ये जो कोर्स है मैंने इसे ना लिमिटेड सेशंस रखे क्योंकि यार पढ़ाने को बहुत कुछ है, लेकिन आपको एग्जाम देने नहीं जाना। आपको क्या करना है जो सबसे यूजफुल है, क्योंकि ज्यादा पढ़ाऊंगा ज्यादा सिखाऊंगा ना तो आपका ब्रेन कंफ्यूज होगा और इतना प्रोसेस नहीं कर पाएगा। लेकिन मैंने इसको इतना ऐसे डिजाइन किया है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट चीजें और जो काम कर दिया। पैटर्न्स वैसे बहुत सारे, लेकिन जो यूजफुल है, जो कॉमन है, जो डेली बेसिस पे बनते हैं वो दिया है, जिसको इजीली याद कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो ये पैटर्न है। अब इसमें जो पैटर्न्स है ये होंगे रिवर्सल पैटर्न्स, ये वाले रिवर्सल पैटर्न्स यानी मार्केट का ट्रेंड चेंज करने वाले, रिवर्स करने वाले। ये है कंटिन्यूएशन पैटर्न्स यानी मार्केट के साथ जो ट्रेंड है उसको कंटिन्यू करने वाले, और ये है बायलैटरल पैटर्न्स यानी एक नॉन ट्रेडिंग जोन यानी एक कंफ्यूजन जोन से किसी भी साइड जाने वाले पैटर्न्स। तो सबसे मेन आपको पता है कौन सा है, सबसे मेन है रिवर्सल और कंटिन्यूएशन। ठीक है, तो हम अगर हम कंटिन्यूएशन को भी थोड़ा इग्नोर करते हैं क्योंकि कंटिन्यूएशन वाले पैटर्न्स कैसे है, जो भी ट्रेड चल रहा है, देखो यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ तो इसको आप ट्रेड कर सकते हो, यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ आप इसको ट्रेड कर सकते हो, यहाँ पे ट्रेंड लाइन चेंज हुआ आप इसको ट्रेड कर सकते हो। सो यहाँ पे मेन फोकस हमारा रिवर्सल पैटर्न्स पे रहेगा। ठीक है, क्योंकि रिवर्सल पैटर्न्स बहुत ज्यादा फास्ट मूव करते हैं और बहुत अच्छा प्रॉफिट देते हैं और बहुत डेली बेसिस पे बनते हैं। तो यहाँ पे देखो कंटिन्यूएशन पैटर्न पे एक लुक डालते हैं, एक बार नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। ठीक है, लास्ट वाले हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे देखो बायलैटरल पैटर्न्स यानी क्या है, ये असेंडिंग ट्रायंगल है यानी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना, एक ट्रेंड लाइन बनी और इसके बाद ये या तो नीचे ब्रेकआउट देगा, नीचे ब्रेकआउट दिया तो आपको तुरंत एंट्री करनी है और इसके बॉटम पे नेक्स्ट सपोर्ट वाला आपका टारगेट रहेगा। सो सिमिलर ऊपर की तरफ। ठीक है, ये असेंडिंग। अब ये डिसेंडिंग ट्रायंगल यानी अप ट्रेंड से मार्केट नीचे आ रहा है, एक सपोर्ट ड्रॉ किया, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, एक ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे टारगेट, और सिमिलरली यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे टारगेट। एंड सिमेट्रिकल ट्रायंगल यानी यहाँ पे इक्वली ट्रायंगल बना है, ये ब्रेकडाउन दिया, नीचे एंट्री और ट्रेंड लाइन क्रॉस होते से एंट्री, नीचे टारगेट्स, और ऑपोजिट यहाँ पे एंट्री और यहाँ पे टारगेट्स। सो सिमिलर इजी है बायलैटरल पैटर्न्स, जहाँ पे लेवल ब्रेक हुई, जहाँ पे लाइन ब्रेक हुई वो यूज करना है। तो देखो यहाँ पे क्या 3 लाइन यूज हो रही है, ये जो रेड लाइन से वो देखो ये ट्रेंड लाइन, ये सपोर्ट। ठीक है, ये मार्केट की रैली, यहाँ पे क्या यूज हुआ, ट्रेंड लाइन और सपोर्ट। यहाँ पे क्या यूज हुआ, रेजिस्टेंस, और यहाँ पे ट्रेंड लाइन। यहाँ पे क्या यूज हुआ, ट्रेंड लाइन और एक और ट्रेंड लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें कि मार्केट जो है अगर इन शॉर्ट बेसिकली बोले तो कोई ट्रेंड लाइन, कोई रेजिस्टेंस, कोई सपोर्ट तोड़ता है या ब्रेकआउट देता है, जो मैंने आपको सिखाया। यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट किया, ट्रेंड लाइन तोड़ा, तुरंत ट्रेंड लाइन तोड़ते से एंट्री हुई और नीचे आपके टारगेट्स। सिमिलरली बेरिश रेक्टेंगल, यहाँ पे मार्केट एक जोन में कंसोलिडेट कर रहा है, रेजिस्टेंस, सपोर्ट तोड़ा, आपकी एंट्री हो गई, यहाँ पे आपके टारगेट। तो सिमिलरली ऐसे पैटर्न से आप एक बार पॉज करके देख लो। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न जो डेली बेसिस पे बनते हैं और जो मेरे फेवरेट है उसको हम डिस्कस करेंगे। सो मेरे फेवरेट है ये 4 पैटर्न। ठीक है, ये 4 पैटर्न्स जो सबसे ज्यादा आपको प्रॉफिट देंगे, जो सबसे बेस्ट है, जो हमेशा आपको मार्केट में बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे सबसे पहले है डबल टॉप। तो डबल टॉप क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। डबल टॉप यानी देख लो, यानी मार्केट ऊपर गया, ठीक है, नीचे आया, दोबारा ऊपर गया, लेकिन ये जो प्रीवियस हाई है इसे तोड़ नहीं पाया, या इसी के आसपास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना, आपका स्विंग आया इसलिए एक रेजिस्टेंस बना, इसी के आसपास से गिरना स्टार्ट हुआ, तो ये ऐसे पैटर्न बना देगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, जब भी मार्केट, ठीक है, जब भी मार्केट यहाँ से एक रेड कैंडल बना दे, रेड कैंडल, आपको यहाँ पे एंटर करना है और इसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस लगाना है और आपका प्रोजेक्शन, इसका मतलब ये
ये जो सपोर्ट है ये होगा टारगेट 1 T1 और ये सपोर्ट ब्रेक करेगा तो आपका टारगेट होगा T2। सो समझ गए, जहां से रैली स्टार्ट हुई